हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से वहीं मेरे लक एकेडमी में। चलिए मैं बात करूँ तो हमारे 800 क्वेश्चन से ऊपर हो चुके थे और नेक्स्ट वीडियो मेरा जो 5th पार्ट है जहाँ पर हम लोग बात करेंगे आगे के क्वेश्चंस के लिए। ठीक है ना। तो चलिए मैं बात करूँगा बिना लेट किए। तो जिन लोगों ने पहले की वीडियोज़ नहीं देखी हैं वो पहले की देख सकते हो। 800 क्वेश्चन तक पूरे 1000 क्वेश्चन है और इन्हीं से आपके सारे क्वेश्चन आते हैं। तो रिसर्च मैथडोलॉजी जो आपके UGC नेट है, CSIR है या फिर कोई भी MPhil PhD एंट्रेंसेस है, सभी में काम आएंगे। पहला क्वेश्चन मैं बिना लेट करे बात करूंगा। ओके, तो चलिए सबसे पहले मैं बात करूंगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑपोजिट ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल के ऑपोजिट क्या होते हैं? तो ये याद रखना, कांस्टेंट जो होते हैं वो आपके ऑपोजिट टू द वेरिएबल्स होते हैं। ये हमें को याद रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्सेप्ट, इनमें से कॉन्सेप्ट क्या नहीं है? तो IQ, इंटेलिजेंस क्विसेंट। तो हमारा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्सेप्ट? तो भैया IQ आपका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बाकी सारे के सारे आपके कॉन्सेप्ट होते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी बेस्ट टू बी डिस्क्राइब एज अ कैटेगोरियल, आपका कैटेगोरियल आपका वेरिएबल है। तो याद रखना, रिलीजन आपका कैटेगरी होती है एक वेरिएबल की, इसलिए याद रखना है खाली। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयज़, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है तो याद रखना एक कंटिन्यूस वेरिएबल है। ठीक है, तो ये आपका इनकम डिस्ट्रीब्यूशन एम्प्लॉय आपका एक क्या है, एक कंटिन्यूस वेरिएबल है। देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन हायर मोटिवेशन लेवल और हायर एफिशिएंसी। ये किस टाइप के हाइपोथेसिस करेगा शो? जब भी मैं बोल रहा हूँ नो रिलेशनशिप का मतलब याद रखना नल हाइपोथेसिस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रूल ऑफ हाइपोथेसिस, इनमें से किसका हाइपोथेसिस में कोई रूल नहीं है? तो फिजिबिलिटी ऑफ कंडक्टिंग स्टडी, जब स्टडी की कंडक्टिंग कर रहे हैं तो इससे हमें कोई फ़र्क तो नहीं पता चलता है कि हाइपोथेसिस का कोई रोल नहीं है। हाइपोथेसिस टेस्ट में ऑल्सो भी कॉल्ड एज, हाइपोथेसिस के जो टेस्ट होते हैं उनको ही बोलते हैं हम लोग सिग्निफिकेंस टेस्ट। ठीक है, तो ये याद रखना है कि हमारे जो हाइपोथेसिस टेस्ट में ऑल्सो भी कॉल्ड एज क्या बोलते हैं, इनको ही सिग्निफिकेंस टेस्ट बोलते हैं। विच टाइप ऑफ रिव्यू कंपेयर हाउ डिफरेंट थ्योरी एड्रेस एंड इश्यूज़। तो थियोरेटिकल रिव्यू में ही हम लोग क्या करते हैं, थियोरेटिकल एड्रेस को जज करते हैं। आफ्टर यू लोकेट अ सोर्स यू शुड राइट डाउन ऑल डिटेल ऑफ रेफरेंस एक्सेप्ट, किसको नहीं करते हैं भैया, सिर्फ प्राइस नहीं डालते हैं, बाकी हम लोग सब कुछ डालते हैं। ओके, डैश रिसर्च इज बेस्ड ऑन नेचुरलिज्म, ये याद रखना फील्ड रिसर्च ही हमारी नेचुरलिज्म पर वर्क होती है। पर्सनल इंटरव्यू कंडक्ट अ शॉपिंग मॉल्स आर नोन एज, भाई पर्सनल इंटरव्यू कंडक्टिंग कर रहे हैं मतलब सिंपल सी बात है मॉल इंटरसेप्ट इंटरव्यूज़ हैं ये सारे जो हम लोग पर्सनल के बेसिस पर है। इस डैश इज़ यूज टू ऑब्टेन द फॉरेस्ट ओपिनियन ऑफ रिस्पोंडेंट बाय आस्किंग, जब भी हम ये चेक करेंगे तो भाई वो फनल टेक्निक होती है जहाँ पर हम लोग चेक करते हैं फॉरेस्ट ओपिनियन। नेक्स्ट, डैश इन इंटरव्यू और मेंबर जॉइंटली कंट्रोल पेस एंड डायरेक्शन ऑफ द इंटरव्यू, जब भी ऐसे कोई आते हैं तो वो फील्ड इंटरव्यू होते हैं जहाँ पर हम लोग दोनों चीज़ों की बात करते हैं। नेक्स्ट फिर से रिपीट हो गया आपका रैंडमाइजेशन ऑफ टेस्ट यूनिट इज अ पार्ट ऑफ, भैया रैंडमाइजेशन बता चुका हूँ मैं पहले से, आपका एक्सपेरिमेंट का पार्ट था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट इज अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, भैया सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब है मीन मीडियन मोड, तीनों ही चीज़ें आती हैं लेकिन मीन कौन सा है, एरिथमेटिक मीन, मीडियन और मोड तीनों ही आपके सेंट्रल टेंडेंसी है। इंटरनल वैलिडिटी रिफर्स, इंटरनल वैलिडिटी रिफर्स करती है आपकी रिसर्चर की डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस पर। हाउ मेनी टाइम ऑफ द स्टूडेंट अपीयर इन रिसर्च क्लास, एन एग्जाम्पल ऑफ, भैया ये याद रखना फ्रीक्वेंसी, पहले ही बोल चुका हूँ दोबारा रिपीट हुआ है ये। टाइम कंज्यूम इन मॉल इंटरसेप्ट इंटरव्यू, ये कैसा होता है आपका, एक मॉडरेट होता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। डिपार्टमेंटल स्टोर सेलेक्टेड अ टेस्ट अ न्यू मर्चेंडाइजिंग डिस्प्ले सिस्टम इज एन एग्जाम्पल ऑफ, भैया ये जजमेंटल है कि क्या चीज़ बिक रही है क्या नहीं बिक रही है, उसके बेस पर वो खरीदने जाएगा, तो ये जजमेंटल होता है। इन अ रिसर्चर अटैम्प्ट टू कंट्रोल एंड मैनिपुलेट द वेरिएबल इन द स्टडी, भैया जब भी वो मैनिपुलेट कर रहा है इसका मतलब वो एक्सपेरिमेंटल की बात कर रहा है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की एक्सपेरिमेंटल वेरिएबल की बात करेगा। इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च द स्टडी प्राइवेसी गोल इज आइसोलेट एंड आइडेंटिफाई द इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय, ये हमेशा मैं बात करूँ क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जिसकी वजह से एक्सपेरिमेंट में रिसर्च में हमारे जो गोल है वो आपके चेंज होते रहते हैं, अलग अलग होते रहते हैं। अब मेजर इज रिलायबल इफ इट इज़ प्रोविडेंट कंसिस्टेंट, हमेशा याद रखना जब हमारा मेज़र रिलायबल कब होता है, जब हमारा रिजल्ट आ जाए, हमारा रिजल्ट आ जाए तभी हमारा क्या है, रिलायबल माना जाएगा। नेक्स्ट, द इंटरव्यू इन विच क्वेश्चन आर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड, जब ऑलरेडी पहले ही से प्रिपेयर है तो वो स्ट्रक्चरल इंटरव्यू हो गया।
Next, the numerical description that describes a sample may be expected to differ from those description population because of the random fluctuation inherent in sampling process. इसको ही बोलते हैं हम लोग सैम्पलिंग एरर. जब भी हम कर रहे हैं भाई डिफेंस कर रहे हैं तो उनमें से कोई ना कोई चीज़ हमारी गलती रह ही जाती है, वही हमारी होती है सैम्पलिंग एरर. डैश इन ईच पॉपुलेशन एलिमेंट नोन एज इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन. जब इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन की बात करेंगे तो हम लोग जब रैंडम सिलेक्शन करते हैं तो सैम्पल रैंडम सिलेक्शन में हमारे इक्वल चांस होते हैं कि किसी का भी नंबर आ सकता है. डैश इज द एविडेंस दैट इंस्ट्रूमेंट टेक्निक प्रोसेस यूज टू मेजर द कॉन्सेप्ट डस इंडीड मेजर द इंटेंडेड कॉन्सेप्ट. ये हमारा क्या होता है, वैलिडिटी होती है. अ रिसर्चर इज इंटरेस्टेड in studying why the new math of 1960 failed. She interviews ये क्या करे several teachers to use the math during the 1960. The teacher considered as भाई ये प्राइमरी सोर्स पर ही काम कर रहा है कि उसी को जा रहा है, उसी के पास पूछ रहा है कि आपका क्यों मेथड फेल हो गया, आप क्यों न्यू मैथ्स की बात कर रहे हैं, तो मतलब प्राइमरी सोर्स की बात कर रहा है. विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ट्रू अबाउट स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग. स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग में क्या नहीं होता है कि प्रोपोर्शन ऑफ ग्रुप इन अ सैम्पल मस्ट ऑलवेज मच देयर पॉपुलेशन ऑफ प्रोपोर्शन. हमेशा हमने कहा कि ऐसा नहीं होगा कि हम स्ट्रेटिफाइड होगा एक फिक्स पर किसी को भी उठा सकते हैं. एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन इज ओनली एप्रोप्रिएट डिज़ाइन वेयर डैश रिलेशनशिप कैन बी स्टैब्लिश्ड. इसका मतलब है कॉज और इफेक्ट जब तक नहीं आएंगे तब तक हमारी एक्सपेरिमेंटल नहीं आती कि भाई इसका कॉज क्या है और उसका इफेक्ट क्या है. यही एक्सपेरिमेंटल का काम होता है. डिस्क्रीट वेरिएबल इज ऑल्सो कॉल्ड, पढ़ चुके हैं हम लोग, डिसकंटिन्यूअस भी बोलते हैं, इसी को कैटेगोरियल भी बोलते हैं. ऑफिसर्स इज माई ऑर्गेनाइजेशन, उसके बारे में बता रहा है, डिस्क्रिप्टिव हाइपोथेसिस है. साइंस आपकी किसको रिफर करती है, सिस्टमेटिक प्रोड्यूसिंग है और नॉलेज प्रोड्यूस बाय सिस्टम, दोनों का ही काम करती है. चलिए ये रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन. नेक्स्ट, द एप्लीकेशन ऑफ द साइंटिफिक मेथड टू द स्टडी बिजनेस प्रॉब्लम. जब स्टडी की हम बात करें, साइंटिफिक मेथड है, प्रॉब्लम आपके बिजनेस प्रॉब्लम को स्टडी करते हैं तो दैट इज बिजनेस रिसर्च हो गया. ऑपरेशनल डेफिनेशन क्या होती है, अ डेफिनेशन कंसेप्ट इन टर्म स्पेसिफिक एम्पिरिकल मेजर्स, इनको ही बोलते हैं हम लोग क्या, ऑपरेशनल डेफिनेशंस. विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रिएट अ प्रॉब्लम टू मेजरमेंट ऑफ द कॉन्सेप्ट. कॉन्सेप्ट के लिए हमारे क्या होते हैं, जो वैग्यू मीनिंग होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, परेशान करते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिस्क्रीट वेरिएबल. डिस्क्रीट वेरिएबल में से कौन सा है, तो नेशनैलिटी, जो नेशनैलिटी है वो एक डिस्क्रीट वेरिएबल है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिस्क्रीट वेरिएबल, फिर से आता है तो नंबर ऑफ चिल्ड्रेन एक डिस्क्रीट है, कितने चिल्ड्रंस हैं. अकॉर्डिंग टू एम्पिरिसिज्म, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अल्टीमेट सोर्स ऑफ ऑल आर कॉन्सेप्ट एंड नॉलेज, तो सेंसरी एक्सपीरियंस. इन अ रिसर्चर वॉच, देखिए जिन्होंने अभी तक आपका सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वो लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को, और अगर पहचान आता है तो उसको शेयर भी करें, जिससे कि आपके जितने लोगों को भी ये रिसर्च से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं रिसर्च मैथडोलॉजी के, वो ईजिली आपके कंडक्ट हो सके, उनको समझ में आ सकें. ठीक है, तो प्लीज़ जिन लोगों को ये देखो 900 क्वेश्चन आपके पूरे 1000 क्वेश्चन होंगे, तो पीछे जिन लोगों के आपके नहीं हुए हैं तो वो पीछे की प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं और सारे क्वेश्चन को आप लोग कर सकते हैं, जिससे कि आपका एग्जामिनेशन में 100% मार्क्स आ सकते हैं. तो अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च मेथड इज़ नॉट एप्लीकेबल, अभी पढ़ा चुका हूँ, जो इमेजनरी वर्ल्ड है उसमें हमारी रिसर्च मेथड एप्लीकेबल नहीं होते हैं. ठीक है, टू एक्सप्लेन प्रेडिक्ट एंड कंट्रोल द फिनोमेना आर द गोल ऑफ. जब हम बात करते हैं कि प्रेडिक्ट करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, कंट्रोल लगाते हैं, वो आपका साइंटिफिक मेथड होता है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट बेनिफिशियल टू रीड इन एन आर्टिकल, तो रीड आर्टिकल में हम लोग पहला रेफरेंस पढ़ते हैं ज़्यादातर. Which of the following is not a function of clearly identify research question, तो make the scope of your research as wide as possible. ये हम लोग नहीं कर पाते हैं, क्लियरली हमें नहीं पता होता है क्वेश्चन के थ्रू. डैश इज़ द क्वालिटी ऑफ गुड रिसर्चर, भैया वो साइंटिफिक टेम्पर होना चाहिए. साइंटिफिक सोशल सर्वे एंड रिसर्च इज़ रिटन बाय, भाई एमरीज थे हमारे PV यंग जिन्होंने ये बुक लिखी. रिसर्च एंड ऑर्गेनाइज एंड सिस्टमेटिक इंक्वायरी डिफाइंड बाय, ये आपके एमरी हैं. One of the method of logical reasoning process is called induction. Logical reasoning induction. Fact is empirically verifiable observation. Defined किसने किया था, गॉडे एंड हट ने. Social science research aims at, आपका इंटीग्रेशन की बात करता है. Fundamental research aims at, fundamental research आपकी एक प्योर रिसर्च होती है. Population census आपके क्या है, एक डायग्नोस्टिक रिसर्च है. रोमांस ऑफ रिसर्च पढ़ चुके हम लोग, रैंडम एंड मॉरी. विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी डेटा, भाई प्राइमरी डेटा हमारा क्या है, एक बुक हमारा प्राइमरी डेटा है. लास्ट स्टेप ऑफ प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन क्या होता है, हम लिटरेचर सर्वे कर रहे हैं. नो,
सोशल साइंस रिसर्च क्रिएट सोशल इंटीग्रेशन करता है। तो कॉन्सेप्ट आर ऑफ कितने टाइप के होते हैं पढ़ा चुके हैं हम लोग। ओफो गलत है क्वेश्चन, वेट। जो आपका फर्स्ट वेरिएबल हमेशा मैंने बताया था आपको इंडिपेंडेंट होता है और सेकंड वेरिएबल हमेशा आपका डिपेंडेंट होता है। डेस फ्रॉम द थ्योरी लीड्स टू हाइपोथेसिस, भैया लीड्स से हमारी क्या बनेंगी, ऑब्जर्वेशन से आपकी लास्ट में। इन सर्वे देयर इज एन एन्यूमरेटर एंड अ रिस्पोंडेंट, भैया अरे सर्वे में देयर इज एन्यूमरेटर एंड रिस्पोंडेंट, भैया आंसर बहुत सारे गलत है। चलिए नेक्स्ट, द रिसर्च मेथड इज नॉट एप्लीकेबल अंडर, तो इमेजनरी वर्ल्ड में मैंने बोला था ये नहीं काम करती है। आर्टिकल इज मोस्ट बेनिफिशियल टू रीड, भैया उसमें क्या मेन होता है, तो आपका रेफरेंसेस मेन होते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ क्लियरली आइडेंटिफाई रिसर्च क्वेश्चन, क्या फंक्शन नहीं है कि ये स्कोप ऑफ योर रिसर्च आर वाइड एज पॉसिबल, ये नहीं पता चलता है। नेक्स्ट, बेसिक रिसर्च कैन ऑल्सो कॉल्ड एज फंडामेंटल रिसर्च, जो हमारी बेसिक रिसर्च है उसी को हम लोग फंडामेंटल बोलते हैं। इसके अलावा रिसर्च प्रोसेस मैनेजमेंट में आपका क्या होता है, हमेशा सिलेक्शन, ओरिजिन, सिलेक्शन, स्टेटमेंट, एक्सप्लोरेशन एंड रीइंफोर्समेंट। Next, the step-by-step account of what type of research that and participant did during the research during provided in, ये हमारा procedures होता है। Which of the following example of deception on business research, भैया रिसेप्शन में क्या करते हैं, represent their research in being outlined of different topics। और जिन लोगों ने भैया अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। ये कि 990 क्वेश्चन हो चुके हैं, पूरे 1000 हैं और बाकी जो लोग चाहें तो वीडियो देख सकते हैं, प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साइंटिफिक मेथड का नहीं होता है वो एब्स्ट्रैक्शन आपका साइंटिफिक मेथड का काम नहीं है। अ रिसर्च प्रॉब्लम इज़ अ फीजिबल ओनली व्हेन, जब आपकी सारी चीज़ें होंगी, रिसर्चेबल होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए और रिलेवेंस होना चाहिए। हाइपोथेसिस कैन नॉट बी स्टेटेड इन, हाइपोथेसिस आपकी कभी नहीं होती, जनरल टर्म में नहीं स्टेट कर सकते हैं। द वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ रिसर्च विल बी स्टेक व्हेन, जब हमारी सारी चीज़ें होंगी, भाई डिसऑनेस्ट नहीं होना चाहिए, इनकम्प्लीट नहीं होना चाहिए, अक्रेंस होना चाहिए और लॉजिकल कंक्लूजन होना चाहिए। आफ्टर रिसर्चर हैज स्टेटेड द स्पेसिफिक प्रॉब्लम टू बी स्टडी एन एक्सपेरिमेंट, ही मस्ट देन डेवलप अ हाइपोथेसिस। तो सबसे पहला काम यही होता है। रिसर्च हाइपोथेसिस क्या होती है हमारी, एक फॉर्मुलेशन होता है, एक स्टेटेड होता है जहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, कंफर्म करते हैं। हाइपोथेसिस इन क्वालिटेटिव रिसर्च स्टडी यूजुअली किसको करता है, जनरेटेड डेटा कलेक्टेड और इंटरप्रेटेड एंड एनालाइज। क्वालिटेटिव रिसर्च इज ऑफन एक्सप्लोरेटरी एंड हैज ऑल द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक एक्सेप्ट, ये टिपिकली आपको क्या डील विद द नोन टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट, ऐसा नहीं होता है। द अपोजिट ऑफ वेरिएबल क्या होते हैं, तो आपके कांस्टेंट होते हैं। द वेरिएबल, अ वेरिएबल दैट इज प्रिज्यूम टू कॉज द चेंजेस, अनदर वेरिएबल कॉल्ड, हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं जो दूसरे के चॉइस को करवेल कर देते हैं। और एक 1000वां क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन हमारा यही है, द क्वांटिटेटिव रिसर्च इज द बेस्ट डिस्क्राइब्ड बाय अटेम्प्ट टू कंफर्म द रिसर्चर हाइपोथेसिस, द कलेक्शन ऑफ नॉन न्यूमेरिकल डाटा, रिसर्च एक्सप्लोरेटरी, ये तो आंसर बी है। तो भाई जितने लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ अगर पसंद आई हो ये सारी वीडियोस तो सब्सक्राइब कर लें। जिन्होंने पुरानी वीडियो नहीं देखी हो वो लोग पुरानी वीडियो देख सकते हैं। कुछ आंसर में आपका हो सकता है गलत, तो उनको मुझे कमेंट करके बताएं तो मैं उसके आंसर आपके करेक्ट करके फिर से बांट दूँगा। तो प्लीज़ थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर द इन्फॉर्मेशन।